स्ट्रेस ईटिंग जब होती है तो इवेंचुअली वो आपको पढ़ने से भी डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आप बताना चाहेंगी कि आपने जंक फूड को छोड़ के प्रॉपर खाना शुरू किया और टाइम से खाना शुरू किया, उसका क्या इम्पैक्ट? टाइम से खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी। मेरे साथ तो ये होता कि मैं टाइम से अगर नहीं खाती थी द नेक्स्ट डे टू फॉल सिक, या मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, वीकनेस हो रही है। सो टाइम से खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू शुड ईट शुड हैव न्यूट्रिएंट्स इनफ फॉर यू टू हैव इनफ एनर्जी टू स्टडी, बिकॉज स्टडिंग के लिए यू सिट ऑन अ टेबल, इट सीम्स लाइक आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बट इट्स मेंटली वेरी ड्रेनिंग। आपको बहुत एनर्जी चाहिए यू नो उतनी देर के लिए सिटिंग बना के बैठ के पढ़ने के लिए, टू यू नो हैव दैट नॉलेज कि हाँ मुझे इतना भर के रखना है फॉर द एग्जाम, बिकॉज द सिलेबस इज नॉट लेस। सो खाना पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आर जनरली वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द चिल्ड्रन कि हम वी आर इनफ, हम लोग को हम किसी की क्या जरूरत है, काउंसलिंग से क्या ही हो जाएगा, मेंटर से क्या ही हो जाएगा। इट जस्ट मेक्स इट्स अ टैबू कि बच्चों को इट्स कि बच्चे को प्रॉब्लम है उसे तभी काउंसलर की जरूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स यू नीड वन एंड I am glad my parents realized it at the very right point and they actually provided me support. People pleasing, it's a normal trait. वो तो मैं हूँ मैंने बहुत किया है। Right. ये मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स में भी देखा है, वो कमेंट एंड टेल मी कि मुझे मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। ऐसा क्यों नहीं बताते? कहते कि I have a lot of problems I'm facing in life. मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में फेस करने के लिए। I don't want to disturb them with my problems. What they don't understand is कि पेरेंट्स ज्यादा परेशान होते हैं when you don't tell them because they think मेरा बच्चा हाइड कर रहा है मुझसे। What is wrong in my style of parenting कि बच्चा मुझे नहीं बता रहा। So I feel पेरेंट्स को बताना is the best decision. सपने जो बचपन से आपके साथ होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक सपना देखते हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है। नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बट येस, जैसे ही बच्चा 9th और 10th में आता है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जहां पर क्या होता है, स्लीपलेस नाइट्स, सेल्फ डाउट, होगा या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग, जेलसी, जहां उन्हें कोई नहीं सिखाता कि किस तरह से उन्हें डील करें। क्या ये फेमिलियर लगता है आपको? आजकल बहुत सारे बच्चे प्रेशर में हैं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के प्रेशर से ज्यादा पेरेंट्स का भी प्रेशर है। सो अगर ये सारी चीजें आपको फेमिलियर लगती हैं तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से जो कि सिर्फ 18 साल की है और उसका ड्रीम था कि वो IIT में आए। और आप मानेंगे नहीं बट यस, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बिकॉज जो आपने अभी सुना ये सब डाउट्स उसके मन में भी आए थे, बट व्हाट शी चोज टू राइज अबव एवरीथिंग। सो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं दित्या गोयल से, जो कि अब अपने सपने को साकार कर चुकी हैं। सो अब वो IIT दिल्ली में हैं और बहुत ही खुश हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे IIT दिल्ली तक वो पहुंची हैं। वेलकम दित्या। थैंक यू। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, अभी तो आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही हैं, तो थोड़ा सा स्कूल की तरफ चलते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब आपका ये जो सपना था IIT में आने का, ये आपका सपना था या आपके पेरेंट्स का सपना था? नहीं, ये मेरा सपना था। I've had this interest in computers since like childhood. I was like around 2-3 years old when I first like snatched my dad's laptop and started fiddling around. Wow. तो मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक रहा है since childhood, and computers has been one such subject जिसको like I could study for hours without realizing how quickly time passed. So I knew somewhere down the line कि मुझे कंप्यूटर की ही जॉब चाहिए, I want to become an engineer at the end of the day. And mathematics में भी gradually interest आया, something my strong point was mathematics. So I knew कि हाँ 11th 12th में आगे जाके मतलब
computers and maths चाहिए, and what better can be a choice than engineering. So it was in grade 9th when I just went to my parents and I was like, मुझे engineering करनी है, and the first college they named in front of me was IIT, because IIT is the top renowned university everybody knows for like engineering. वाओ, दैट्स सो गुड. एज इन बचपन से ही आप बहुत क्लियर थी कि आपको कहाँ जाना है. तो दित्या, जैसे आपने बताया कि आपका सपना था और बहुत ही इंटरेस्ट भी था आपको, तो आपके लिए तो बहुत आसान रहा होगा पढ़ना और यहाँ तक पहुँचना. I mean, JEE Advanced जो मतलब IIT के लिए जाने के लिए होता है, it's not an easy exam because there are a lot of people fighting for limited amount of seats, and there are a lot of genius waiting out there competing with you to get into, you know, this renowned university. So it isn't easy, but matlab, हाँ, it was a roller coaster ride, and now when I recall that journey, I kind of have a laugh and I enjoy कि हाँ, I faced that time and I got out of it and I got successful. वाओ, से इसकी बात तो सब करते हैं. हम जानना चाहते हैं कि दित्या का फेलियर कहाँ से शुरू हुआ और दित्या ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और तब वो यहाँ तक पहुंची है. Okay, so if I start, मेरी JEE कोचिंग 11th में शुरू हुई थी. I studied for 2 years in a 2-year course. अब 9th-10th में I was like the topper. क्लास में टॉप कर रही हूँ, फुल ला रही हूँ. Everybody knew me and all that. So I had this thing कि हाँ मैं टॉपर हूँ, हो तो जाएगा ही. I came in 11th and वैसे ही 10th वाले स्टैंडर्ड की तरह पढ़ती रही अपनी नॉर्मल. आधा 3 घंटा खेल रही हूँ, साथ में पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा. And then I gave my first phase test to realize that among 150 to 200 students, I was around the 110th. And being a topper, getting such a result was a very big setback. कि ऐसे कैसे हो गया? इतना पीछे कैसे आ गई मैं? So that was a shocking. That was the rock moment. bottom, the first like shocker or the rock bottom I went to. I cried that day. बहुत रोई. मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि you know, realize what went wrong. And I realized that it's not like grade 10th. It's not like I used to study. अब मुझे अपनी strategy ही बदलनी पड़ेगी as a whole. So I started studying. Teachers की बहुत help ली, बहुत जान खाई. Help करो मुझे. Gave my second test. I came from 110 to 25th. So I was like, wow. ठीक है, it's a jump. I can do better. And gradually then I gave the reshuffling test. 12th में my batch got changed. I got promoted to a bigger, like a better batch. And then in grade 12th, I gave some tests and I got stagnant. वो भी ठीक है, चलता है. After which I dropped again. उतना बड़ा drop नहीं, but drop किया. And 12th में it is expected कि आप अच्छा करते जाओ. You need to keep that consistency. But मेरा drop हो रहा है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या. And because of that मेरा stress level बहुत ज़्यादा बढ़ गया. And I was pretty confused कि ऐसा क्यों हो रहा है. And pressure build होने लग गया. A lot of people had expectations from me. Family ने कभी pressure नहीं डाला. Family members ने कभी pressure नहीं डाला. मतलब close मतलब से relatives, cousins ने. But I had this in mind कि मुझे करना है. मुझे top करना है. I was a topper. I want to be a topper. I want to get into IIT. I have a brilliant mind. I have to get there. नहीं हो रहा. समझ नहीं आ रहा. Then I get into those sleepless nights वाला cycle कि यार क्यों नहीं हो रहा मुझसे? What is wrong? And ultimately it led to a saturation point जहाँ पे I just stopped studying. So you give up कि नहीं पढ़ना. I was like मुझे नहीं होगा. नहीं पढ़ना. And I was reconsidering my decision कि मैंने सही किया क्या? Did I took a right decision in choosing JEE and getting into an IIT over anything else? हो सकता था मेरा और कोई इंटरेस्ट होता है, कॉमर्स में भी जा सकती थी, ह्यूमैनिटीज में भी जा सकती थी. वाई ओनली मैथ्स? इतना प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है. नहीं, यू नो, इज दिस द राइट थिंग टू डू? सो दैट वाज माय रॉक बॉटम. Wow. See, it's very normal because I think दित्या जिस जर्नी से निकली है वो हर बच्चा ये वाला जो थॉट प्रोसेस है कि क्या मैंने सही चूज किया या नहीं, ये बहुत नॉर्मल है. बट जैसे कि दित्या ने कहा, जब उसने देखा कि ड्रॉप डाउन हुआ है, सो शी क्राइड. सो इट्स ओके टू क्राई एंड रिलीज all your emotions. So all these students, please cry and just let it go. And then it's not that you have to start crying every time, but you have to come back. Like Ditya said, कि
अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो वहां पहुंचना है जहां मुझे पहुंचना था. सो दैट वाज हर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन. तो आप रोइए, एक्सप्रेस कीजिए, उसके बाद प्लान कीजिए, जैसे कि दित्या ने प्लान किया. सो दित्या, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि वो आपका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन एंड देन अगेन आप नीचे गई. सो ग्राफ आपका ऐसे था और फिर ऐसे हुआ और फिर अगेन आप एक ऐसे फेज में गई जहां बहुत स्ट्रेस, बहुत सेल्फ डाउट, आई एम श्योर. तो जब आपने कहा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, तो क्या ऐसा हुआ कि आप वापस ट्रैक पे आई? इसके लिए तो आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम. शी सर्च्ड अ लॉट. मतलब वो शी यूज्ड टू, पहले तो पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की, बट देन दे रियलाइज कि देयर इज सर्टेन थिंग, यू नो, समथिंग दैट आई हैव टू डू अदर देन, यू नो, their counseling. I need someone who can, you know, help me assess this matter and, you know, just get me out of it. Wow. So पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने टीचर्स को बोला, टीचर्स ने भी कोशिश की, एंड देन दे ब्रॉट मी टू यू, माय मेंटर. यू नो, आपको तो याद होगा that time when I was like struggling, I was at my rock bottom. So your advices helped me quite a lot. I remember the day when I had my first meeting with you. I told and you were like कि नहीं, इतना stress नहीं लेना होता. This is just a part of life. And there were certain hacks you told. The first one was breathing, deep breathing. So कभी भी डरी हुई थी, I should take deep breaths, make me realize, you know, कि हो जाएगा. Second was meditation. मेरा exam fear, exam के दिन जो, you know, घबराहट होती है, that feeling, that anxiousness, वो meditation ने दूर किया है. I would like to thank you for giving me that advice. Thank you so much. And the third one that helped me the most was journaling. This was like the छुपा हुआ रुस्तम in like मेरा, you know, like the journey to heal, because there was a lot of things going in my mind at that time कि बहुत overthinking थी and half of the thoughts were फालतू. And because of this मेरे माइंड में स्पेस नहीं थी पढ़ने की और नॉलेज स्टोर करने की. सो journaling में what I used to do was late at night I used to sit down, take a piece of paper, write all that, you know, that was just disturbing my mind, take it to the washroom, tear the paper, shred the paper into pieces and then throw it in the dustbin. I used to feel like वो सारे thoughts निकल गए दिमाग से. Wow. Now I have empty space again. Now I can store knowledge, store positive thoughts. Lovely. And the fourth thing that I did was manifesting. मैंने बहुत manifest किया है. I have this pin board attached to my room. Yes, what we created. Yes. So उसमें IIT Bombay और IIT Delhi की pictures थी. The main two colleges I wanted to go to, and a message that I am going to join IIT on this date. Yes. And it was apparently a coincidence कि उसी दिन मैंने अपनी सीट actually freeze करी थी. So like it was a big coincidence but good. मतलब इन सब ने बहुत हेल्प किया. And then like मम्मी पापा का तो constant support ही था. मतलब especially मतलब मम्मा just comes in, you know, whenever she used to realize कि मैं कब panic हो रही हूँ, कब मैं stressed out हो रही हूँ, कब मुझसे कुछ नहीं हो रहा. And then she used to, you know, just to come in and just to tell me, just make me, you know, feel relaxed. Like उनके बिना तो बिल्कुल ही possible नहीं था. And sure. I am just so thankful that they, you know, parents are generally very protective about their children कि हम we are enough, we, you know, हम लोग को हम किसी की क्या जरूरत है, काउंसलिंग से क्या ही हो जाएगा, मेंटर से क्या ही हो जाएगा. It just makes, it's a taboo कि बच्चों को, you know, it's कि बच्चे को प्रॉब्लम है उसे तभी काउंसलर की जरूरत है. बट ऐसा कुछ नहीं है. Sometimes you need one. And I am glad my parents realized it at the very right point and they actually provided me support and they trusted me enough कि, you know, हो जाएगा, you'll get through this time. We can have someone who can help us out. Wow. So I'm very thankful to them. It's so beautiful to hear. Of course, I've seen your journey and आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट्स है, ये मेरा मैसेज सारे पेरेंट्स के लिए है कि it's okay to have another support. जैसा कि दित्या ने कहा कि उनकी मदर ने उनको सपोर्ट किया. So आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करें कि it's okay. आप अपने बच्चे को सब चीज नहीं सिखा सकते बिकॉज कुछ मेंटर्स, काउंसलर्स एंड कोचेस हैं जो वहां तक पहुंचे हैं. तो
आई एम श्योर आपको उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। और जैसा दित्या ने आप देख पा रहे हैं, आई थिंक आपको पता भी नहीं है कि दित्या कहाँ से कहाँ पहुंची है। आज ये इतनी कॉन्फिडेंटली जो बात कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है। बिकॉज दित्या ने कहा कि मुझे आईआईटी जाना है और मैं किसी भी हालत में ये सपना नहीं छोड़ूंगी। सो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना सपना कभी भी मत छोड़िए। प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि दित्या को आई, बट आपको लड़ना है उन सभी प्रॉब्लम से। सो दित्या, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, तो आफ्टर कोचिंग आपने एक अपना स्केड्यूल बनाया एंड फिर आप उस पर काम करने लगी। बट जब आप 10th 12th में होते हैं, स्पेशली 12th में, सो दैट एज इज वेरी डिस्ट्रैक्टिव। तो आप बताना चाहेंगी कि स्टडीज के अलावा और क्या डिस्ट्रैक्शंस थी जो कि अगेन आपको बहुत बॉदर कर रही थी? So, this is a technology generation, like full of technological, objects, advancing AI, phones, so the main distraction I feel for everyone and for me was phone. I didn't have any social media app with me. मेरे parents ने strictly बोला हुआ था कि social media नहीं चाहिए, and I'm very thankful. I have seen a lot, like अब मैं social media पे, I know how distracting it is. So it's better to just stay away from that app for like those 2 years. What I faced was phone. Like I didn't watch phone for a long time, but I had this thing of grabbing on my phone for like a lot of times. Like 15-20 बार ऐसी खोल के देख लिया, just for 2 seconds वो देख लिया, and that was very distracting because आप flow में अचानक से फोन पकड़ लिया, your flow is gone, flow state gone. अब वापस आपको this is ट्रैक आपको पहले थोड़ी देर फोकस सेट करना होता है, देन यू गेट इनटू द फोकस स्टेट। तो जब आपका फोकस बन रहा है उसको भी टाइम लगता है, सो बार बार वो रिक्रिएट होना इज लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। सो फोन वाज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। सो आई जस्ट वेंट टू माय पेरेंट्स, आई वाज लाइक मुझसे ले लो फोन, मुझसे नहीं होता, मैं इसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। ये पहला बच्चा है देखिए जो इसने आई स्टिल रिमेम्बर दैट शी वाज द वन हु सेड मेरा फोन ले लो। और आप मानेंगे नहीं, इसकी मदर जो है उन्होंने कहा अरे नहीं बिना फोन के कैसे होगा, बिकॉज कोचिंग है, ये है, वो है, बट शी सेड नहीं मेरा फोन ले लो। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। मैसिव आर्गुमेंट्स इस पे, मतलब बहुत आर्गुमेंट हुआ था। आई एम लाइक टेलिंग माय मॉम कि ले लो मुझसे, मुझे नहीं चाहिए ये चीज, दिस इज इरिटेटिंग मी। मम्मी इज लाइक नहीं, यू हैव ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, सारे डाउट्स, टीचर्स के फोन नंबर, ये वो, यू हैव ऑल ऑफ दिस इन दिस। सो फाइनली माय डैड स्टेप्स इन, ही इज लाइक रुक, I will take your phone away. Good. So I will keep your phone for some time outside. जब तक तू पढ़ रही है तेरा फोन तेरे पास नहीं है, उसके बाद तेरा फोन तेरे पास ही है। So like whenever I was studying, I had those schedule, मैं अपने रूम में बंद जाती थी and मेरा फोन बाहर होता था and वो पापा कभी भी कहीं पे भी छुपा देते थे। So I had no idea, ये भी नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बाहर आके देख लिया, फोन डाल लिया, नहीं, पापा ने छुपा के रखा है, I don't know where it is. Wow. So उससे gradually I got out and खुद को बार-बार ये वही, एंड देन द विजन बोर्ड वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। जब भी ऐसा लगता था ऊपर देखा, ओ आईआईटी जाना है यार, फोन का क्या करूंगी अभी, सो वो उधर देख के वापस पढ़ाई में। सो ये बहुत चला है, लाइक फोन वाज द मेजर डिस्ट्रैक्शन। एंड कई लोग कहते हैं खेलना इज अ डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से नो। मेरे लिए स्पोर्ट्स वाज अ काइंड ऑफ थेरेपी। लाइक कभी भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती थी, माय फादर यूज्ड टू टेक मी डाउन टू प्ले बैडमिंटन और स्पोर्ट्स। आपने अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो। That was the biggest mistake you did. And then my dad used to forcefully take me downstairs, play badminton with me, sometimes play TT with me, geet to खेल, and then you rejuvenate yourself. And genuinely sports helps. Sports genuinely helps. मतलब बहुत focus attention वापस लाता है। So yeah, this was like phone was the main source of distraction. Lovely. तो आप देख रहे हैं कि aware होना कि आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस बच्चों में खुद नहीं आती है। दित्या हमेशा से चाहती थी कि उसे कहाँ जाना है, बट वो बीज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आया है, और कहाँ कहाँ वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और दित्या की जो मदर हैं वो हर टाइम मतलब जब भी दित्या को कोई प्रॉब्लम आई है, शी वॉज देयर, शी वॉज फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर हर एंड शी गॉट द सोल्यूशन। उनके जो पापा हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। सो
उनका दोनों का जो सपोर्ट सिस्टम है, दित्या का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से दित्या आज जहां हैं वहां आ पाई हैं। लेकिन दित्या की डिटर्मिनेशन भी है, ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, ये दित्या की डिटर्मिनेशन भी है। तो आप सब इसी तरह से मिलजुल के साथ रहिए। आप बताना चाहेंगी कि अगर आईआईटी में किसी को जाना है तो कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं, देना चाहिए? JEE Mains and Advanced, जी। very important because that is the only criteria to IIT. और CBSE 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लाइक आई थिंक 75% का बार है, तो यू हैव टू गेट दैट, उसका एक बार होता है, दैट्स इट। और मतलब मेंस एंड एडवांस पे ही फुल फोकस करो, एडवांस्ड इज द की टू आईआईटी, आप और किसी तरीके से आईआईटी में नहीं घुस सकते हो। ओके, सो वो है। एंड लाइक लेट्स से गॉड फॉरबिड आईआईटी नहीं मिला, सो जेईई मेंस तो अच्छा स्ट्रांग बना के रखना, साथ में देयर आर सम एग्जाम्स यू कैन गिव, लाइक फॉर बिट्स पिलानी अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, बिट्सैट होता है उसका, वो दे दो। देन फॉर अदर कॉलेजेस वी हैव साउथ के लिए वी हैव अ टेस्ट, देन वी हैव ये वीआईटी का एग्जाम होता है, देन वी हैव अ लॉट ऑफ कॉलेजेस के अच्छे खासे कई कई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। मेन तो सब जेईई मेंस एंड एडवांस कवर कर लेता है। ओके, आईआईटी के लिए जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस, ठीक है। तो दित्या, आप बताना चाहेंगी कि अगर किसी को आईआईटी में जाना है, जेईई एडवांस मतलब ऑब्वियसली टेस्ट देना है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, किस तरीके से अपने आप को बकेटाइजेशन करें, और आपका टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है इसके अंदर? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, बट मेरे ओपिनियन में एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट वे टू लर्न। मेरा लर्निंग स्ट्रैटेजी और किसी और का लर्निंग स्ट्रैटेजी आर वेरी डिफरेंट, सो इन दिस 2 years इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू फिगर आउट व्हाट सूट्स यू। Okay. मुझे जैसे आई कुड नॉट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स जैसे सीधे, बिकॉज दैट यूज्ड टू जस्ट गेट मी टू सैचुरेशन पॉइंट्स। आई रिक्वायर्ड ब्रेक्स, आई रिक्वायर्ड लाइक एक मतलब आई रिक्वायर्ड फन, मुझे बीच में फन भी चाहिए। मेरे घर पे एवरी सेकंड डे देयर वाज अ रिलेटिव कमिंग इन बिकॉज आई एम इन गुड़गांव, इट्स नियर द एयरपोर्ट। So was it distraction? आई एंजॉयड इट। Oh wow. Like I had this habit, मतलब मैं बहुत सालों से I was seeing this कि relatives आ रहे हैं घर पे, मैं उनके साथ बैठती भी थी, उनके साथ बातें भी कर रही हूँ, enjoy भी कर रही हूँ, बट जब पढ़ना है तो पढ़ना है। Like वो एक चीज थी मेरे दिमाग में, and like ऐसा नहीं है, you don't need to look at the amount of hours you're studying for. You need to look at the quality of learning. आप कैसा पढ़ रहे हो? The more important thing is concept clarity. मैंने reference books की ही नहीं थी because that was distracting for me. तो मेरे लिए normal study material was enough जो मेरी coaching देती थी. So you need to figure out what suits you. मेरे friends को reference book suit करी, मुझे नहीं करी. So just strategize and look for yourself कि कितना time मैं पढ़ सकती हूँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, मैं क्या क्या किस किस रिसोर्स से पढ़ सकती हूँ, which is going to help me out in the exam. वाओ। सो अगर मैं कहूँ कि एक कॉमन कुछ 3-4 चीजें जो कि हर बच्चे को करनी चाहिए जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो आप बताना चाहेंगी? फॉरगेट अबाउट कि क्या उसका पैटर्न है, कि कुछ चीजें 1 2 3 4 ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि करने ही करने हैं, तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। आपका ओपिनियन, बिकॉज यू बीन थ्रू दैट जर्नी। राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज पैशन. हैव दैट पैशन एंड नो व्हाट यू आर डूइंग. यू नीड टू नो व्हाट योर गोल इज, कि मुझे आईआईटी जाना है, तो just have this in your mind. Second is determination. You will face a lot of highs and lows, but you need to stay determined, focused and consistent कि मुझे करते जाना है. Third is time management कि time देख के make your schedule, work on it and see what suits you. कितनी देर पढ़ना मेरे लिए suitable है, कितनी देर नहीं. Do not worry about the number of hours you study or the number of questions you practice. What matters is that your concepts are clear, because ultimately वहाँ पे जाके आपके concepts ही test हो रहे हैं, and that is like something that you want to learn. Like this is the aim of JEE. They want to make you learn. They want to make you learn new concepts, and concept clarity is the most important. And the fourth is most important, positivity, and that hope कि तुम कर लो. You don't have to give up. There will be a lot of highs and lows. Life में तो और भी बहुत आएंगे. But you need to stay, positive कि मुझसे हो जाएगा. Wow.
Yes. That's so beautiful. And coming from you, I can see that the difference and I can feel the difference. And it's so good to watch you like this. एक proper schedule होना और ना होना, उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा और कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई? So initially मेरा भी schedule proper नहीं था, मैं भी randomly पढ़ती थी. Now the problem with that was everything was very vague. मुझे नहीं पता कि मुझे कब कितनी देर के लिए क्या पढ़ना है. मैं पढ़े जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने जिस टॉपिक में टाइम दिया है इट वाज इनफ और नॉट, और आई वाज गिविंग मोर देन इनफ टाइम, तो मैं वेस्ट कर रही हूँ अल्टीमेटली अपना टाइम. सो एंड अल्टीमेटली टू क्रिएट स्ट्रेस बिफोर द एग्जाम कि यार इतना सारा कोर्स है, मैंने किया नहीं, मैं तो धीरे धीरे किए जा रही हूँ. सो माय डैड जस्ट स्टेप्स इन एंड इज लाइक लेट्स मेक अ टाइम टेबल, लेट्स राइट ऑल द चैप्टर्स दैट यू वांट टू कंप्लीट इन अ गिवन टाइमलाइन एंड राइट द नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू अलॉट. नॉट अ शेड्यूल कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है, इस टाइम से इस टाइम ये करना है, बट मुझे कितना टाइम किस चैप्टर को डिवोट करना है. सो आई डिड दैट एंड आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, मुझे ये टाइम devote करना, so everything was seemed organized. Now to make it more organized, now I made a timetable. अब पता ही है, at least for me, I know I'm lazy enough, मुझसे timetable complete नहीं होगा. So I used to keep it थोड़ा over hectic because I knew at the end of the day अगर मैं over hectic रखूंगी तो उससे थोड़ा सा कम होएगा, which is normal. फिर मैं अगर normal रखूंगी तो उससे कम ही होएगा, which is not what I need. So hectic सा बना दिया, उससे थोड़ा कम कर लिया, normal schedule जैसे करना चाहिए तो वो follow हो गया. So gradually with time वो मैं करती गई, so that helped out. And if you do not have a proper packed schedule, I'm repeating this again and again, don't be worried. सबका study का mechanism method अलग होता है, सबकी learning strategy अलग होती है. So yeah. Wow, I like that. जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, so was it a time जहाँ पर आपको लगता था कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, क्लोज नहीं हैं, और वो छूटे, नए दोस्त बने, और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में उन्होंने आपको सपोर्ट किया एंड यू analyzed that how to choose friends also? Yes, this was something I've learned throughout the years. A very, very big lesson for me. मतलब initially I had friends who were very highly competitive. मेरे actually उस time पे I was not that social, you know, and मुझे लगता था कि these 7 friends are my everything. So I knew they were toxic. I knew मेरा पर्सनालिटी डिग्रेड हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इनकी वजह से, बट आई थिंक नहीं, आई हैव दीज पीपल ओनली, आई डू नॉट हैव एनीबडी एल्स. बट विद टाइम एट द एंड ऑफ लाइक वन टाइम आई वाज जस्ट सफोकेटेड. आई वाज लाइक नहीं, मुझसे अब मैं नहीं झेल सकती इन लोगों को. आई कैन नॉट टेक उतना स्ट्रेस इन माई माइंड कि मेरे फ्रेंड्स इतने अनहेल्दी कॉम्पिटिशन रख रहे हैं मेरे साथ. सो माई मॉम टेल्स मी कि यू नो फ्रेंड्स कम एंड गो, ऐसा भी नहीं है कि आपको एक फ्रेंड को पकड़ के रखना है कि लाइफ टाइम तक तुम ही हो मेरे पास. सो आई changed my school, I met new friends and I realized that there are better people who care for me, who genuinely care for me, and that was when I knew कि हाँ ये बंदा मेरा friend है. So my mantra for making friends is initiate the conversation because no one is going to come to you. Initiate the conversation, but see if the person is replying you back. If the person replies you back, means the person cares for you. You know, sometimes when you feel you're being too clingy, just stop talking to them for a few days. If they come back to you and ask you कि अरे तू कहाँ खो गया, तू कहाँ खो गई, I did not see you, what is wrong with you, that means they care. And if they do not, they're just busy in their life, means they do not, they, for me, I personally believe they do not deserve to be your, you know, in your close circle. So this is what I figured out both in my school and college life. Wow. So देखा आपने, फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, बट अच्छे दोस्तों को आपने चुनना है. और अगर आपको लगे कहीं भी कि आपके जो दोस्त हैं वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और वो बहुत टॉक्सिक है, आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और आपके बारे में भी गलत बोल रहे हैं, सो it's okay to leave those people. They're not your friends. Have that courage what she had to leave them and be open to good people. Because जब आपका aura अच्छा होता है, automatically you attract good people. जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक नई चीजें, नई एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आएगी. As people say, you need to unlearn to learn again. Yes. So yes, friendships में there will be good friends and there will be bad friends. ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल छोड़ के इग्नोर कर दो. When you meet them happily, but keep that gap because now you know that they are not that good for me. You know कि at the end of the day मेरा दिमाग उनकी वजह से खराब हो रहा है.
वाओ. सो इसी बात पे दित्या, मैं ये जानना चाहूंगी कि पीपल प्लीजिंग, इट्स अ नॉर्मल ट्रेट. वो तो मैं हूँ. मैंने बहुत किया है. राइट. सो मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जब आप पीपल प्लीजर थी तब आपकी लाइफ कैसी थी, और जब आपने ये स्टेप लिया कि अब मुझे पीपल प्लीजर नहीं बनना, एंड यू स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स एंड एनालाइजिंग कि कहाँ आप कर रही हैं पीपल प्लीजिंग, और जब आपने वो स्टॉप किया तो आपकी लाइफ कैसी हो गई? So I was a massive people pleaser, massive people pleaser. मुझे तो सबको बस खुश करना था, यही करती थी मैं पूरे टाइम. Ultimately I realized कि नहीं यार, मतलब ultimately it is affecting me because my decisions were not dependent on me. They were dependent on what my friends want. मैं उनकी खुशी के लिए काम कर रही हूँ. Ultimately I realized कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ. And as I told you, ultimately, you know, it's you're gonna be with yourself throughout, this lifetime. तुम्हें खुद का भी देखना है. So be a little selfish, look for what you need. And gradually I was like कि बस अब मुझे इनका इतना नहीं देखना. I need to think about myself too. उसमें even if out of 100 good decisions about your friends, you take 5-10 decisions for yourself, it's not a big deal. It is going to help you out at the end of the day. So ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, अपनी सेल्फिशनेस पे आ जाओ कि भाई मेरा जो है मैं तो वही करूंगा, तुम जाओ भाड़ में. बट ये कि look for your needs too. If there is something that is conflicting, थोड़ा analyze करो and see what is better. If you think your view is better, go ahead with your view. Go ahead with what makes you happy. दूसरों को इतना देखने की जरूरत नहीं है. And it helps. It mentally stabilizes you. Wow. It helps. नाइस. मेरा अगला क्वेश्चन है दित्या कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है कि पेरेंट्स दे कीप ऑन पुशिंग देम, ये मत करो, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पुशी होते हैं, एंड दे स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि नहीं वो तो चिकचिकी करेंगे या नहीं करेंगे. तो आपको लगता है, बिकॉज आपने अपनी जर्नी भी करी है, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स से दूर हो जाना चाहिए और उनको चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, वो सही है? मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, या चाहे जितना मर्जी आप सोचो कि वो नहीं समझेंगे, फिर भी उनको बताना चाहिए एंड वो आपको सोल्यूशन देता है? आपका क्या विचार है? I mean, see, ये मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स में भी देखा है. वो कम एंड टेल में कि मुझे, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताता. ऐसा क्यों नहीं बताते? कहते कि I have a lot of problems I'm facing in life. मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में फेस करने के लिए. I don't want to disturb them with my problems. What they don't understand is कि पेरेंट्स ज्यादा परेशान होते हैं when you don't tell them, because they think मेरा बच्चा हाइड कर रहा है मुझसे. What is wrong in my style of parenting कि बच्चा मुझे नहीं बता रहा. So I feel पेरेंट्स को बताना is the best decision. Like for me personally it has been, because I have seen my friends जिनको मैं बहुत क्लोज मानती थी, बैक स्टैबिंग में. सो अल्टीमेटली आई नो, जब मेरे पास कोई नहीं था तब मेरे पेरेंट्स मेरे पास खड़े थे. पहली बार नहीं समझते, मैं भी अपनी मॉम को कहती हूँ आपको समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, आपको नहीं आएगा समझ. बट ग्रेजुअली एट द एंड ऑफ द डे मैं उन्हीं के पास भाग रही होती कि यार बताओ मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता. बिकॉज आई नो मैं उनको अगर अपनी लोएस्ट साइड पे दिखा दूँ ना, मैं अपना वीकेस्ट साइड पे दिखा दूँ, दे विल बी देयर टू सपोर्ट मी, टू बी देयर विद मी, बिकॉज even they have been in my age before. Even they know what goes through a teenager's mind. They know what struggles students face and what they have to do. So parents का role is very crucial, and not telling them, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी मिस्टेक है. मतलब मैं भी अपने फ्रेंड्स को पुश करती हूँ, पेरेंट्स को बताओ, जाओ पेरेंट्स से बात करो, एटलीस्ट डेली तो बात करो, टेल देम व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, बिकॉज नो वन कैन हेल्प यू एज मच एज दे डू. राइट. सो ऐसा भी होता है दित्या कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वो कनेक्शन आपका there is someone behind you. हाँ, यू फील मोर कॉन्फिडेंट. जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में, एंड इनफैक्ट देयर वाज अ फेज इन योर लाइफ आल्सो व्हेन यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर इमोशंस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था. बट व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ विद योर मॉम, चाहे लड़ झगड़ के ही सही, बट आप एक उस फेज पे आए, एंड आई थिंक योर बॉन्ड विद योर मॉम इज सो ब्यूटिफुल. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बॉन्ड हमेशा से था या आपने बनाया, और उस बॉन्ड को बनाने के लिए आप दोनों ने क्या एफर्ट्स किए? I mean, it has always been like this. मुझे बचपन से
the thing which has been emphasized on the most is कि पेरेंट्स को सब बताओ, वो पहली बार नहीं समझेंगे, वो पहली बार तुम्हें डांटेंगे, दूसरी बार डांटेंगे, तीसरी बार डांटेंगे, अल्टीमेटली एंड आई हैव सीन दिस कि पहली बार डांटा, दूसरी बार डांटा, तीसरी बार डांटा, आई एम पिस्ड ऑफ कि अरे क्यों डांट रहे हो मुझे तो इशू अपना बताने आई थी, आई वांटेड हेल्प। अल्टीमेटली दे विल कम टू यू, वो प्यार से बैठेंगे तुम्हारे पास, दे विल लाइक बेटा क्या हुआ, तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू आउट। एंड it is at that point when I just pour my heart out and they tell me the best possible, suggestions that help me in my lifetime, which has like helped me take the best life decisions as of now. So that is like very important. So thank you so much दित्या, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं चाहती हूँ जाते जाते आप सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना है IIT में जाने का या किसी भी टॉप कॉलेज में जाने का, और क्या करना चाहिए, प्लीज। So my tip for all of you will be to first of all not freak out. ये इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, that you just stress out and hamper your health. Second is to enjoy. This journey has a lot of ups and downs, but at the end of the day, it should be something that you enjoy. Like even now, after going through those 2 years, मैं उस टाइम तो पता नहीं कितना रोई, but now I laugh. I am happy looking at how my journey went. Thirdly, follow what suits you. Look for strategies that suits you. कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई ऑल नाइटर मारा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Do what suits you. जितने घंटे पढ़ना है, जो रिसोर्सेस से तुम्हें हेल्प हो रही है कि you think हाँ, I feel I have learned something and I know it. So उन रिसोर्सेस से पढ़ो. Just do not rely on other people because सबका learning pace, सबका strategy सबकी अलग होती है. And lastly, do not confide everything in yourself because ultimately it is just eating up a space in your brain. When you vent it out, when you let it out, वो space खाली हो जाती है and you have space for adding on more positive ideas, more positive energy, more knowledge. So yeah, this is what I would recommend all of you. Wow, thank you so much Ditya on having my show, and I loved the conversation today we actually had because पुरानी वाली दित्या और आज की दित्या में बहुत फर्क है, एंड आई लव दिस दित्या. ऑफ कोर्स पुरानी वाली दित्या को भी मैं प्यार करती हूँ. So thank you so much for being here and guiding lot of students. I think आज हमारी जो conversation हुई है वहाँ पर आपने बहुत अच्छी चीज़ों को टच किया, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो अटके हुए हैं उन सबको राह मिलेगी, तो उसके लिए उन सभी की तरफ से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. Thank you so much for inviting me and for choosing me to be an inspiration for a lot of students out there. I'll be like more than glad to help them out. Wow, thank you.